टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित मॉडल पेपर है उसका पार्ट 3 में हम लोग मैथमेटिक्स के 2 नंबरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहली वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, जिसमें मैंने 1 से 6 पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 7 से 12 तक सॉल्व किया था। अब हम इस पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव प्रश्न 12 से 13 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बिना टाइम गवाए हम सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न लिख रखा है। प्रश्न 13 है, कहा जा रहा है मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है। मान है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बाय 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इनके वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा सवाल है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बाय 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। हम एक चीज़ समझे कि अगर हम यहाँ पे चाहे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी रख सकते हैं √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर इसको सिंपल बनाना है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, हम एक समीकरण जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। दोनों यहाँ पे जो इसका कोण है वो 60 बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नीचे हम यहाँ पे मान रखते हैं 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसका स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, नीचे आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0 और प्लस 1। इसमें हम 4 और 1 में 1 को जोड़ते हैं तो आता है 2। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर आएगा 2। अब हम देखते हैं प्रश्न 14 जो यहाँ पे है। अब हम देखते हैं प्रश्न 14 हमारा, सिद्ध करें सेक स्क्वायर -1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे हम LHS को लेंगे और LHS से हम RHS प्रूव करेंगे। LHS है हमारा सेक स्क्वायर ए -1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। हमें RHS एक प्रूव करना है। हम यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए -1। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब हम इसका कोष्ठ के अंदर का काम करते हैं, एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे है फिर इसका काम करेंगे, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, एलसीएम होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए -1। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि एक समीकरण होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर ए और बाय कॉस स्क्वायर ए। इसका काम करते हैं, यहाँ पे है साइन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं
तो ये साइन माइनस में आएगा, एक प्लस में हो जाएगा। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कोष्ट हटाते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर से यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए थे, ये माइनस में है, माइनस कॉमन लिए थे, ये माइनस है, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था जिसकी वजह से ये माइनस में है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस एक आएगा बराबर माइनस एक, जो हमें RHS माइनस एक प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 है और 15 और 16 दोनों प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रश्न 15 है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना है। हम यहाँ पे LHS को लिख लेंगे। LHS है हमारा 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 89, और इसको लिख सकते हैं इंटू 10 90 डिग्री माइनस 88, और है इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अब हम इसको एक फार्मूला जानते हैं, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 89 डिग्री, कॉट 89 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 88 यानी कि कॉट 88, और इसको जो है उसी तरीके से रहेगा 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अब हम एक चीज़ जानते हैं, कॉट 89 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, ये दोनों को एक तरफ ली, फिर इंटू कॉट 88 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री। हम एक चीज़ जानते हैं, कॉट इंटू 10 बराबर फार्मूला होता है 1 गुने कॉट इंटू 10 इज इक्वल टू 1 बराबर 1, जो हमें RHS सिद्ध करना था 1। तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न 16 सॉल्व करते हैं। अब हम प्रश्न 16 सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, वीडियो को अंत तक देखें, सभी प्रश्नों का हल आपको मिलेंगे। बिना टाइम गवाए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल है, यदि A और B न्यून कोण हो तो साइन A बराबर कॉस B, तो सिद्ध करना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ दिए हुआ है साइन A बराबर कॉस B, और हमें कह दिया है न्यून कोण है, हमें प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे साइन A बराबर कॉस B दिया हुआ है, हम यहाँ पे साइन A है जैसे वैसे ही रखेंगे साइन A, और कॉस A की सरमिका को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस B। तो एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस B बराबर कॉस B हो जाएगा। यहाँ पे साइन से साइन
कैंसिल होगा, यहाँ होगा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a, b को इस तरफ लाते हैं तो प्लस हो जाएगा b, इधर बचेगा 90। जो हमें सिद्ध करना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमारा सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल और इजी तरीके से। सभी प्रश्नों को सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व का आंसर देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न 17। अब हम चलते हैं प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 2 cos a प्लस साइन a बाई 4 cos a माइनस साइन a का मान ज्ञात करना। ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, उसका नामांकन करते हैं ए, बी और सी। हम एक चीज़ जानते हैं, कॉट बराबर फार्मूला होता है बी बाय पी। यहाँ बी हो गया 4 और पी हो गया 3। तो ए है तो ए के सामने वाली भुजा पी होता है, पी हो गया 3 और बी हो गया 4। हमें एच ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ज्ञात करना है ए सी। लिख सकते हैं ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, यानी कि 16 9 25 और 25 का वर्गमूल आता है 5, यानी कि ए सी बराबर हो गया 5। ए सी आ गया हमारा 5। हमें मान ज्ञात करना है, 2 मान निकालना है जो हमारा सवाल है। 2 cos a प्लस साइन a बाय 4 cos a माइनस साइन a। हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 2 cos बराबर फार्मूला होता है b बाय एच। यहाँ पे b हो गया हमारा 4 और h हो गया 3, h हो गया 5, प्लस है प्लस देंगे। साइन बराबर फार्मूला होता है p बाय एच, p हो गया 3 और h हो गया 5। अब ये पूरे का बट्टा है, बट्टा देंगे, फिर 4 है और cos बराबर फार्मूला होता है b बाय एच, b है 4 और h है 5, प्लस माइनस है, माइनस देंगे। साइन बराबर होता है p बाय एच, p हो गया 3 और h हो गया 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 बाय 5 प्लस 3 बाय 5, नीचे हो जाएगा 16 बाय 5 माइनस 3 बाय 5। आगे हम देखते हैं 5 का एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा 5, 8 प्लस 3 बाय, ये नीचे का पूरे का एलसीएम होगा 5, ये हो जाएगा 16 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 3 11, 11/5, 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 11/13, जो इसका सही आंसर, इसका मान निकलेगा 11/13। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करके और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 है हमारा, यहाँ पे कहा जा रहा है बिंदु ए 3, -5 और बी 4, -9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी 2, -5 किस अनुपात में विभाजित करती है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी ए और बी को यहाँ पे इससे पहले लगा देंगे, माना कि बिंदु पी ए और बी को M1/M2
2 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। हमें m1 और m2 अनुपात विभाजन सूत्र से निकालना है। हम यहाँ पे दिया हुआ है p बराबर 2, -5 और a दिए हुआ है -3, 5 और b दिए हुआ है 4, -9। हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र होता है विभाजन सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये x अक्ष के लिए होता है। उसी तरीके से y अक्ष पर होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x होगा ये, y होगा ये, x1 x2 y1 y2 और m1 अनुपात m2 हमने मान रखा है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2, -5 बिंदु, या इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। x और y दोनों अलग अलग, तो x की जगह पे अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं 2 बराबर m1 है हमारा m1 और y2 है 4 प्लस m2 और y1 है 2, सॉरी x1 है 2 और बाय m1 प्लस m2, y अक्ष पे लेते हैं हम, y अक्ष है हमारा -5 बराबर m1 हो गया m1 इंटू y2 है -9 प्लस m2 इंटू y1 है हमारा 5, नीचे होगा m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पे इसको पहला को x अक्ष पे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 4m1 प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक तरफ बराबर है दूसरी तरफ या देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आता है 1 से इसको करते हैं तो ये आता है 4m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 2 से इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, ये आता है 2m1 प्लस 2m2। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, m1 को एक तरफ ले चलते हैं और m2 को एक तरफ ले चलते हैं तो ये 4m1 और इधर है 2m1, इधर आएगा -2m1 बराबर, इधर है 2m1 2m2 और इधर है -2m2 माइनस में हो जाएगा 2m2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आता है 2m1 बराबर हम यहाँ पे m1 को एक तरफ लेंगे, m1 है 4m1 और इधर से m1 को इधर लाएंगे बराबर की इधर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, यहाँ पे होगा -2m, ये m1 है, ये m1 है, यहाँ पे m2 है, ये होगा 2m1 बराबर ये 3m2 और ये बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस 2m2 होगा 2m2। अब यहाँ पे 4m1 में से 2m1 जाएगा तो बचेगा 2m1 बराबर 3 to 5 5m2, यानी कि इसको अनुपात में तोड़ेंगे m1 बाय m2 बराबर होगा 2/5, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा हमको 5/2। तो इसका सही आंसर है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, x अक्ष पे निकाल के या y अक्ष पे निकाल के इस प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पार्ट 4 में हम इसी बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल पेपर का 19 से 24 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।